हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो अगेन मैं आपसे 2-3 दिन बाद जो है वापस से अपने किचन में मिल रही हूँ, बिकॉज मैं इसके पहले जो है 2-3 दिन के लिए अपने मायके चली गई थी। तो अभी मैंने जो है तो कल डाला था, मैंने अपने मायके का ब्लॉग डाला था। तो वहाँ पे हम लोग थे, तो गर्मियाँ के अभी समर वेकेशन लग गया था, तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि जाना है। तो गए थे तो रोक लिया सबने। तो मैंने बोला चलो ठीक है, रुक जाते हैं। तो 1-2 दिन के लिए रुक गए थे, ठीक है। तो वहाँ भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया, बच्चों का भी मन लग गया, बच्चे भी थोड़ा सा खेल लिए बच्चों के साथ। और उधर भी थोड़ा सा ये हो गया कि चलो ठीक है, 1-2 दिन स्टे करके आ गए। मेरा भी थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा सेट हो गया कि चलो ठीक है, घूम फिर के आ गए, है ना। तो ऐसा रहा। अभी वापस से अपने किचन में आ गए हैं। तो आज मैंने लंच में बनाया है, आज मैंने उड़द की दाल बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। मैंने उड़द की दाल बनाई है आज, ये मेरी उड़द की दाल है, ठीक है। तो मैंने उड़द की दाल बनाई है और मैं अब बनाऊंगी लौकी की सब्जी, है ना। और चावल मैंने धुल मिल के रख लिया है, धुल के पानी डाल के मैंने रख दिया। तो एक साइड में चावल चढ़ा दूंगी और एक साइड में लौकी की सब्जी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए लौकी की सब्जी बनाते हैं, है ना। अच्छा, अभी गर्मी के सीजन में ना, मतलब हैवी मसाले वाली सब्जियां खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। आप सोच रहे होंगे कि ऑल टाइम लौकी कद्दू यही सब चीज़ें बनाती रहती है, तो पता नहीं क्यों ना मन ही नहीं कर रहा इस समय। अभी कल जो है तो वहाँ पे भाभी के यहाँ हम लोग पनीर की सब्जियां बनाए थे, खाए, लेकिन मतलब खा तो लिया सबने, ठीक है, कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन वो इतना हैवी लग रहा था ना। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, गर्मी की वजह से इतना हैवी हैवी सा लग रहा था कि मन नहीं मान रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हल्का हल्का सा खाएं, मतलब हल्की सब्जियां जो इजीली डाइजेस्टेबल वाली सब्जियां हैं, ऐसी चीज़ खाएं। या खट्टी चीज़ जैसे कड़ी वगैरह हो गई, है ना। या आम की, जैसे अभी समय जो है तो कच्चे आम वगैरह आ रहे हैं, तो उसकी मतलब कुछ भी हो गई, जैसे मतलब आम दाल में डली हुई आम वगैरह बन गई, इस टाइप की चीज़ें हो गई, है ना। तो हल्की चीज़ें खाने का मन कर रहा है। हैवी चीज़ मसाले वाली आप कह लो, छोले हो गया, राजमा हो गया, ये भी डेली खाने का मन नहीं कर रहा। ठंड में आपको देखो ये सब चीज़ें बहुत मन करता है, लेकिन गर्मी में ये सब चीज़ें डेली नहीं अच्छी लगती हैं। तो आप में से बताइएगा कि कौन कौन लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई में ठंड में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मन करता है खाने का, गर्मी में ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। गर्मी में आपको ऐसा लगता है कि बस सिंपल जो है तो दाल चावल, दाल रोटी और कोई हल्की सी सब्जी वगैरह मिल जाए, तो इतने में इंसान सफिशिएंट हो जाता है ना। उसको इनफ महसूस होता है कि नहीं, बस सेटिस्फाइंग लग रहा है। और समर वेकेशन में कौन कहाँ कहाँ जा रहा है वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इस बार समर वेकेशन में कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो समर वेकेशन में चले भी गए होंगे कहीं ना कहीं घूमने फिरने, है ना। और बहुत सारे लोग जाने वाले होंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। चलिए, तो ये मेरा तड़का हो गया है। मैं प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, मैं सिंपली बस लहसुन और मिर्ची बस डालती हूँ,
बनाएंगे। गर्मियों में मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, गर्मी में, बरसात में। हालांकि कढ़ी तो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है, कढ़ी तो मुझे बहुत पसंद है, कढ़ी मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और ये मैं अशोक का मसाला, सब्जी मसाला। अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये मेरी राउंड वाली लौकी थी, वो लंबी वाली नहीं थी, राउंड वाली लौकी थी, तो काफी जल्दी गल गई है, सॉफ्ट थी। चलिए लंच करते हैं। तो मेरे लंच में है चावल, और दाल मेरी उड़द की है, और लौकी की सब्जी है। सैलेड में मैंने कुकुम्बर लिया हुआ है, खीरा, ठीक है। और दाल मेरी उड़द की दाल है, जिसमें मैंने घी डाला हुआ है थोड़ा सा, है ना। और मैंने दाल में ही जो है नींबू मिक्स कर लिया है, मैंने पूरा नींबू पूरी दाल में मिक्स कर लिया था, क्योंकि मेरा बेटा अगर अलग से नींबू देख लेगा तो फिर वो नींबू ही खाएगा, फिर वो कुछ और नहीं खाएगा, बार बार वो नींबू ही खाएगा, फिर और नींबू करेगा। तो इसलिए मैंने पूरी दाल में ही नींबू मिक्स कर लिया है। तो ये रहेगा हमारा लंच। फिर देखते हैं शाम को, इवनिंग में तो मैं गुड़ वाली चाय तो लूँगी ही लूँगी, ठीक है। अभी 2 दिन मेरा खाना पूरा जो है तो डिस्टर्ब हो गया, जब मैं मायके गई थी, तो उसकी वजह से तो वेट गेन हुआ ही होगा। मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन वेट गेन तो हुआ ही होगा, बट कोई नहीं, ठीक है। फिर अब फिर से बैलेंस करते हैं। तो 30 डेज़ में थोड़ा सा अपना एक्सटेंड कर लेंगे, 1-2 दिन एक्स्ट्रा मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो चलिए लंच करते हैं, फिर इवनिंग में लेंगे। और फिर नाइट में मैं नहीं लूँगी, नाइट में मैं फिर से वही अपना लाई चना और वही थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके वही मैं ले लूँगी, स्नैक्स, एज अ स्नैक्स। और नहीं होगा तो फिर देखते हैं, अभी तो फ्रूट्स वगैरह नहीं है, और अगर पपाया वगैरह लेकर आते हैं तो पपाया अगर होगा तो फिर पपाया ले लेंगे, इन्हीं में से कुछ अपना डिनर करेंगे, ठीक है। चलिए जैसा भी होगा तो फिर बताएंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, तो फिर चलिए ठीक है, अभी रात हो गई है, अभी रात के 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, साढ़े 9 भी नहीं हुए हैं, अभी 9 बज रहे हैं। तो अब अभी मैं मार्केट से आई हूँ, तो अब मैं जाऊँगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और लगे हाथ इसी वक्त फिर से वापस से एक बार और नहा भी लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो नहा के और फिर गाउन वाउन पहन के फिर उसके बाद ही बिस्तर पे लेटते हैं। और अब रात में मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी बाहर गए थे तो मैंने गन्ने का जूस पी लिया था, तो वो मेरा नाइट का हो गया इनफ। मैं अभी उसी से अपना रात का मेरा वो सफिशेंट है मेरे लिए। मैंने 1 गिलास गन्ने का जूस पी लिया था, तो मेरे लिए वो मतलब नाइट ड्रिंक मेरे लिए एक तरीके से हो गया, और कह लीजिए डिनर भी हो गया मेरे लिए, ठीक है। और बाकी मैंने नाइट में कुछ भी नहीं लिया, मैंने कोई पपाया वगैरह कुछ भी नहीं लिया, ना मैंने पपाया लिया और ना ही मैंने लाई चने वगैरह कुछ भी लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने गन्ने का जूस लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एक मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसी तरीके से ब्लॉग में बने रहिए। अब देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉग में क्या रहता है, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।